गुड कैरेक्टर पे मैं कुछ आपको कोट्स, इब्न अल कय्यम का एक कोट सुनाता हूँ। द रिलीजन इटसेल्फ इज इंटायरली गुड कैरेक्टर। रिलीजन है ही गुड कैरेक्टर। जैसे इमाम शाफी का वाक़या है, बहुत मशहूर सही वाक़या है कि वो इल्म हासिल करने गए, काफ़ी अरसा इल्म हासिल करके वापस आए, आलिम बन गए, तो दरवाज़े पे नॉक दी। मदर ने पूछा कौन है, अपना नाम बताया, और मदर ने कहा क्या सीख कर आए हो? तो उन्होंने कहा इल्म और आदाब। तो मदर गुस्से हुई, कहती कुछ नहीं सीखा, वापस चले जाओ। तो बड़ा शौक में आए कि ये क्या, मेरी वालदा ने इतना रूड बिहेवियर क्यों दिखाया। तो अपने उस्ताद के पास गए, गम में कहा ये मामला हुआ है मेरे साथ। तो उस्ताद मुस्कुराए, कहते पहले आदाब कहना है फिर इल्म कहना है। तो ये जब आके वापस कहा नॉक करके क्या सीखा, तो कहा आदाब और इल्म, तो फिर दरवाज़ा खुला। यानी वो मदर्स भी किस लेवल की विजनरी ख़वातीन थी। तो कहा हाँ अब तुमने कुछ सीखा। तो इल्म से पहले आदाब आते हैं। अगर सिर्फ इल्म आ गया है तो फिर तो आप वो फतवाबाज बन जाएंगे ना, फिर तो हराम पुलिस बन जाएंगे, हर चीज़ में नुक्स, हर चीज़ में नुक्स। और ऐसे ही होता है, ये शुरू की स्टेजेस में से है, हम सब इससे गुजरे। फैमिली वालों पे फतवा, सब पे फतवा, गुस्से होना, ग्रम्पी होना। तो वो माँ बाप भी सोचते हैं, रिश्तेदार भी सोचते हैं कि यार ये कौन सा मज़हब इसने पढ़ा है, दीन पढ़ा है कि ये गुस्से वाला बन गया। उसकी फिर हम दलील भी देते हैं कि नहीं ये गुस्सा नहीं है, ये शरई गैरत है। उसको शरई गैरत का हम नाम देते हैं कि ये गुस्सा जायज़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार आपके सामने, या कुरान या रसूलुल्लाह की मिसाल ले ले। अल्लाह ने तो फ़िरौन के पास भेजते हुए कहा कौलन लय्यिनन, कि नरमी से बात करना। फ़िरौन जैसे खबीस शख्स की तरफ भेजते हुए हज़रत मूसा कहा जा रहा है नरमी से बात करना। हम कहते हैं नहीं हमारी दीनी गैरत है। तो इसलिए बस बात वही है ना कि अपनी ईगो को बूस्ट नहीं करना चाहिए इंसान को वैसे एक्ट करना चाहिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। तो इब्न अल कय्यम ने कहा कि रिलीजन है ही गुड कैरेक्टर। सो whoever surpasses you in character has surpassed you in religion। तो जिसका अखलाक तुमसे अच्छा है वो तुमसे रिलीजन में आगे है, सीधी सी बात है। इसलिए मैं हमेशा यूथ को कहता हूँ कि अगर आपने उस्ताद पकड़ना है तो इल्म तो ज़रूर देखें, लेकिन उसका अखलाक ज़रूर देखें। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वाइल चूजिंग अ टीचर इज़ उसका अखलाक, उसकी नरमी। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि टीचर का रवैया आप में आता है, टीचर का मिजाज आप में आता है, ये बात याद रखें। और मेरे जो टीचर हैं उस्ताद डॉक्टर अनस नज़र, माशाल्लाह मैं गवाही दे सकता हूँ उनके अखलाक की, और बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स आपको दे सकता हूँ कि माशाल्लाह किस लेवल पे उनका अखलाक है, किस तरह वो गुफ्तगू करते हैं। और वो चीज़ मैंने बहुत सीखी उनसे, अनकॉन्शियसली सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक सेंटेंस कहा करते हैं जो मैं कोट यहाँ करना चाहूँगा। वो ये कहते हैं कि बहुत से लोग जो है ना दीन को अपने मिजाज के मुताबिक बनाते हैं, अपने मिजाज को दीन के मुताबिक नहीं बनाते। ये बड़ी गहरी बात है अगर आप इस पर सोचें, और इसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं नफ्सियात की लैंग्वेज में। ज़्यादातर लोग दीन से वो लेते हैं जो वो लेना चाहते हैं, कन्फर्मेशन बायस है। वो दीन को पढ़ते ही इसलिए ताकि उन्हें अपने रवैये की दलील मिल जाए और अपने एक्शन को जस्टिफाई हो जाए। इसमें ख़वातीन भी शामिल है, ठीक है ना। देखें एक पूरा सिस्टम मौजूद है, इस्लामिक फैमिली सिस्टम डिफ़ाइन हो गया कि ये हस्बैंड के राइट्स हैं, ये वाइफ के राइट्स हैं, ये फ़राइज़ हैं, फ़राइज़। लेकिन वही चीज़ उठानी है जो अपने फ़ायदे की है, बाकी सारा दीन भूल जाए, बाकी सारी हदीस भूल जानी, कन्फर्मेशन बायस। तो दीन को आप अपने मिजाज के मुताबिक बना रहे हैं, आप मिजाज को दीन के अपने मिजाज को दीन के मुताबिक नहीं बना रहे। और ये यू विल बी आस्क्ड अबाउट दैट, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि नहीं मिजाज को भी दीन के मुताबिक। अब एक बंदे का मिजाज ही गुस्से वाला है तो वो सख्त आयाज़ लाएगा। तो बात वही है कि अपने मिजाज के मुताबिक आप दीन बना रहे हो, ना कि दीन के मुताबिक अपना मिजाज बना रहे हो। ये बड़ी गहरी बात है, इस पर हमें सोचना चाहिए। फिर उन्होंने कहा अल मुवफ़्फ़क़ात में द शरिया इन इट्स एंटायरिटी ओनली क्रिएट्स नोबल मॉरल्स। तो उन्होंने कहा कि शरिया की जितनी भी इबादात प्लस देखिए ना दो ही चीज़ें, एक इबादात हैं फिर मामलात हैं, उन सब का पर्पस गुड कैरेक्टर और नोबल मॉरल्स क्रिएट करने इंसान में। नमाज का क्या मकसद है? बहुत से मकासद हैं। सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की शुक्रगुजारी करना। लेकिन नमाज के मैकेनिज़्म को अगर आप देखें तो वो कैरेक्टर ट्रेट्स बना रहा है हमारे अंदर। पेशेंस सिखा रहा है नमाज, सब्र सिखा रहा है नमाज, हमें कंपोजर सिखा रहा है नमाज, जो है हमें डिसिप्लिन सिखा रहा है। ये तीनों गुड कैरेक्टर के बड़े इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह दीगर आप इबादात देख लें, आपको नज़र आएगा वो हमें गुड ट्रेट्स पैदा कर रहे हैं।
تو یہ ابن القیم کہتے ہیں کہ شریعہ ان اٹس انٹائرٹی اونلی کریٹس نوبل مورل. شریعہ کا مقصد ہے نوبل مورلز کریٹ, کیونکہ انسان اچھے ہیں تو دنیا اچھی ہے, انسان کرپٹ ہیں, انسان خراب ہے تو معاملات خراب ہو جائیں گے, اس لیے بہت ضروری. احادیث کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, البر حسن الخلق. رائٹیسنس, البر کہتے ہیں نیکی کو, رائٹیسنس کو, رائٹیسنس از گڈ کریکٹر. جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک سینٹینس بہت وائرل پچھلے دنوں ہوا, بہت خوبصورت بات, چھوٹا سا سینٹینس لیکن اس میں پورا ایک خزانہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو اور آپ اس کی تکلیف کو فیل نہ کرو اور اس کی مدد نہ کرو تو آپ عابد تو ہو سکتے ہیں, حاجی تو ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے. یہ نیکی نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کے چھوڑ دینا. تو یہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے نا, کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں. تو رائٹیسنس نیکی گڈ کریکٹر ہے. اینڈ سن از وٹ ویورز ان یور ہارٹ, اور گناہ جو ہے وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. گناہ کی ڈیفینیشن ہے کھٹکنے والی چیز, کھٹک رہی ہے وہ چیز. اینڈ یو ہیٹ فار پیپل ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ اٹ, اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے, تو وہ گناہ کی ڈیفینیشن. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کہیں مجھ سے گناہ تو نہیں ہو رہا, تو جو چیز کھٹک رہی ہے, ڈاؤٹ فل ہے, اس کو چھوڑ دیں. یہی ہے اس کا سلوشن, یہی ہے. پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, the servant will not reach the reality of taqwa until he leaves what wavers in his heart. صحیح بخاری میں ان کا قول ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ ایک انسان تقوی نہیں ریچ کر سکتا جب تک وہ اس کو بھی نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹک رہی ہے چیز. تقوی ریچ کرنا ہے تو پھر یہی بات ہے نا کہ ڈاؤٹ فل کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ آنسر ہے. بہت سے لوگ میوزک پہ سوال کرتے ہیں, آرگیو کرتے ہیں میوزک حلال ہے کہ حرام ہے. چلو مان لو میوزک ڈاؤٹ فل ہے, آلدو اٹس ویری کلیئر کہ حرام ہے, لیکن مان لو ڈاؤٹ فل ہے, لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ آپ کے دل میں وہ چیز کھٹکتی ہوگی. آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. آپ یوتھ سے پوچھ لیں. دیکھیں جو چیز لوگ گانے سنتے ہیں, نماز میں وہ گانا ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. بہت سے نوجوانوں نے مجھے کہا وہ گانا ہمارے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے ایون نماز میں. تو یہ چیز کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ایک چیز نماز میں خلل ڈال رہی ہے, آپ کے پرپز آف لائف میں خلل ڈال رہی ہے, آپ کے کانسیپٹس ڈسٹارٹ کر رہی ہے. گانے جو ہیں وہ صرف میوزک تو نہیں ہے نا, لیرکس بھی ہیں. لیرکس جتنی فلاسفی آف لائف ڈسٹرب کرتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی اور پرسنالٹی شیپ کہاں سے ہوتی ہے جو چیز ہم سن رہے ہیں اس سے. تو گانوں میں پوری پرسنالٹی شیپ ہوتی ہے انسان کی, تو اس لیے یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے.